जय हिंद दोस्तों, आंकड़े जारी हो गए हैं। 2% फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता और कमजोर होगा आपका फिटमेंट फैक्टर। बिल्कुल दोस्तों, आकलन करेंगे क्योंकि कल एआईसीपीएन के आंकड़े जारी हुए हैं। उससे सीधे सीधे लगता है कि सरकारी आंकड़े हैं, ये सत्य आंकड़े नहीं हो सकते। और आखिर इन सरकारी आंकड़ों से हमारा डीए तो कम हो ही रहा है और फिटमेंट फैक्टर भी कमजोर होगा। और बात यह करूंगा कि आखिर 2016 से और 2026 आने वाले हैं, ये आंकड़े इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, और उससे पिछले आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा। यानी पूरी तहकीकात इस खबर की करूंगा, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हो प्रेस रिलीज, द लेबर ब्यूरो हैज अनाउंस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर सितंबर 2025 एट 147.3, मार्किंग ए राइज ऑफ 0.2, यानी 0.2 पॉइंट आगे बढ़ा हुआ है। और जैसा आप ये देख सकते हो, प्रेस रिलीज है 31 अक्टूबर 2025 की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर 2016, यानी 2016 के रेफरेंस को 100% मानते हुए ये रिपोर्ट निकली है। उसमें सीधे सीधे बढ़ोतरी 0.2 की दिखा रहे हैं, 0.2 की। अब 0.2 से क्या फर्क पड़ेगा, जरा ये भी आप चार्ट में देख सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि जुलाई में ये आंकड़े 146.5 थे, आपका डीए 58.52 पहुंचा। अगस्त में बढ़ा, ये आप देख सकते हो 0.6, तो 147.1 हुआ, तो इसलिए आंकड़े आपके 58.94 हुए। अब सिर्फ 0.2 बढ़ा है, तो कितना दिख रहा है 59.31, यानी 59.31 तक पहुंचा। आगे यदि 147 रहता है या एक पॉइंट और सीधा 148 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक 3 महीने में 146.5 से 147.3 यानी 0.8 की बढ़ोतरी हुई है। अब हम एक की और बढ़ोतरी लगा लेते हैं, तो दूसरा चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है, जो अक्टूबर में हमने 148 लगाया तो 598.63 निकला। फिर नवंबर में हमने 148 लगाया तो 59.95 निकला। फिर दिसंबर में भी हम लगा लेते हैं 148, 149, तब भी 60.16, यानी ये अब 100% तय है कि आपका डीए जनवरी 2026 में 60% होने वाला है। अब ये डीए लगातार गिर रहा है और इससे हमारे फिटमेंट फैक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। यानी हमें अब फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 1 से 60 का, यानी 1.6 का मिलेगा। अब 1.6 से कितना उछाल होगा, तो कितना फिटमेंट फैक्टर, यदि सरकार हमें 15% बढ़ोतरी देती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर होगा 1.84, क्योंकि 15% 160 में से निकाला जाएगा 24 आएगा, और 24 को 160 में जोड़ोगे तो 184 आएगा, और फिटमेंट फैक्टर 1.84 आएगा। तो चलो फिर बात करते हैं 15%, तो फिर 20%, 25%, 30%, 35%, 40% तक की देख लेते हैं, तो कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। जबकि बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं। यदि आपका माना कि 20% सरकार उछाल देती है तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 1.92। क्यों? 160 का 20% 32 निकलता है, 160 प्लस 32 192, और फिटमेंट फैक्टर कन्वर्ट करते हैं तो 1.92। अब 25 की बात करते हैं, तो 160 का 25 फिगर है जो सीधा सीधा आता है 20, तो यानी हो जाता है 200, यानी 2.0। यदि 25% बढ़ोतरी होती है तो फिटमेंट फैक्टर होगा। यदि 35% बढ़ता है तो आप समझ सकते हो 160 का 35% 56 होता है, दोनों को मिला के आप समझ सकते हो ये लगभग जाकर के 30% का पहले बात करते हैं 148 निकलता है, 160 प्लस 48 208, और 30% से 2.08 फिटमेंट फैक्टर निकलता है। ऐसे ही 35 से 2.11 और 40 से 2.24 की बढ़ोतरी दिखाई देगी। अब आप आइडिया लगा सकते हो मैं क्यों कह रहा हूं कि 7वें वेतन आयोग में सिर्फ 14.2% पे पेंशन बढ़ा था, 14.2। अभी 14.2 का मतलब है 1.83 फिटमेंट फैक्टर। सरकार ने पहले 225 फिटमेंट फैक्टर डीए से मिला था, इस बार डीए से 160 मिल रहा है। आखिर क्यों? आइए इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सोचोगे कि थोड़ा सा ये पूरा महंगाई भत्ते के आंकड़े हैं पिछले, अभी आप देख सकते हो 96 से लगा करके 2004 तक के आंकड़े में दिखाना चाहूंगा। उसके बाद 2004 के बाद किस तरीके से आंकड़े बने, तो मैं आपके लिए बात करूंगा कि 1 जनवरी 2006 से और 2016 तक, 1 जनवरी 2016 तक किस तरह आंकड़े बढ़े थे। अभी भी वही चीज है कि 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2026 के आंकड़े हैं वो टोटल 60% दिखा रहे हैं, और पीछे 10 साल यानी
पे कमीशन 6th से 7th के बीच में 125% डीए बढ़ा था। जैसा कि आप देख सकते हो कि जनवरी 2006 का डीए 0% था क्योंकि विलय कर दिया था। उसके बाद 2% बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा और उसके बाद सीधा सीधा 6 बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर उसके बाद सीधा सीधा 8% बढ़ा। फिर आपको 1 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2010 से सीधा 1 जुलाई पे जब गया तो 10% बढ़ा, 35 से 45% पे डीए पहुंचता है। फिर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं 51%, फिर 6%, 8%, 9%, 10%, 8%, 10%, फिर जनवरी 2013 से जुलाई 2013 में 10% डीए बढ़ता है। फिर जुलाई 2014 में फिर 10% डीए बढ़ता है, फिर 7%, 6%, 8% और 125% डीए बढ़ जाता है। हैरानी की बात है कि 125% डीए 10 साल में बढ़ा, ये सही तथ्य है। इससे पहले भी ऐसे ही डीए बढ़ रहे थे, लेकिन ये हैरानी की बात है कि इस बार आपका 60% पर खत्म हो गया और इससे आपका फिटमेंट फैक्टर कमजोर हुआ और सरकार को आसानी हो गई। सरकार ने पैसा पहले बचा लिया और सरकार अभी आपको थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा देगी। तो दोस्तों ये AICPN के आंकड़े हमें हमारे फिटमेंट फैक्टर को भी कमजोर कर रहे हैं और ये आंकड़े सरकारी आंकड़े, ये हकीकत के आंकड़े नहीं है, क्योंकि जो बास्केट उन्होंने बदल दी, यानी महीने में जो चीजें हैं उनमें उन्होंने बदलाव कर दिया और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो वहां से लेते हैं जहां से चीजें बनती हैं और जब हम खरीदते हैं तो बड़ा अंतर होता है। ये सारी चीजें उन्होंने छिपाई हैं और ये सरकार कितनी चालाक है वो आपके सामने सीधा सीधा रख रहा हूं। नहीं, 2% बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद।